और जब आप प्रेम लुटाने लगोगे, जब आप प्रेम देने लगोगे, तो प्रेम मिलने लगेगा। शिव, बहुत सरल भाषा में समझ लीजिए, बहुत अच्छे से समझ लीजिए। शंकर भगवान ने अपनी जटा में गंगा जी को रखा और सारे विश्व के उद्धार के लिए, संसार के उद्धार के लिए शंकर भगवान ने वो गंगा पृथ्वी पर भेज दी। अब शिव जी ने आपको क्या दिया है? जम के बोलो, क्या दिए? जटा में से गंगा। आप शंकर जी को क्या दे रहे हो? जो पानी भरकर ले गए हो, लोटा भरकर ले गए हो, भले आपने उसमें गंगा का जल नहीं मिलाया, पर आप लोटा भरकर, जल भरकर लेकर गए हो, शंकर को समर्पित करा, तो भाव तो आपका गंगा का ही है कि हम शिव जी को गंगा का जल समर्पित कर रहे हैं। भाव तो आपका वही है। आप भले ना दिए हो, पर भाव आपका वही है। शिव ने गंगा दी, आपने शंकर को गंगा दी। रामेश्वरम जाकर करा क्या आपने? केवल गंगा का जल ही तो समर्पित करा है शिव। क्योंकि भोलेनाथ ने, विश्वनाथ ने, शंभू ने आपको प्रदान करा था, तो आपने उनको दिया है। दूसरा, शिव ने आपको क्या दिया? तो शंकर ने दूसरी चीज दी है हमको, सत्य। क्या प्रदान करा है? सत्य। शिव महापुराण के अंतर्गत आता है कि भगवान ब्रह्मदेव ने बारंबार असत्य बोला, हर बार असत्य बोला, आखिरी में उनका सिर भगवान शंकर ने भैरव को प्रकट करा और उनका मस्तक कटवा दिया। जिस मुख से वो झूठ बोल रहे थे, असत्य बोल रहे थे, वो मस्तक काट दिया गया। वो मस्तक काट दिया गया, जिससे वो असत्य बोल रहे थे, जिससे वो झूठ बोल रहे थे। क्योंकि भगवान शंकर को अगर प्रिय है, मेरे देवाधिदेव महादेव को अगर कुछ प्रिय है, तो वो सत्य प्रिय। सत्यम शिवम सुंदर। शंकर को सर्वाधिक प्रियता किसमें? सत्य में। सतनाम कहो, भोलेनाथ कहो, भोलेनाथ कहो, भोलेनाथ कहो। सत्य में शिव है, और जहां शिव है वहां जीवन अपने आप सुंदर है। सत्य शिव ने दिया है। कब दिया? जब सती मैया राम जी की परीक्षा लेकर आई, और परीक्षा लेकर आने पर राम जी की परीक्षा लेकर जब भगवान शिव के पास पहुंची, और शंकर भगवान ने पूछ लिया, क्यों सती तुम नीचे गई थी मृत्यु लोक में, तो मृत्यु लोक में जाने के बाद अपने राम जी जो घूम रहे थे उनकी परीक्षा ली, पर सती ने असत्य बोल दिया कि मैंने कोई परीक्षा नहीं ली। शंकर भगवान ने ध्यान लगाकर देखा कि सती मैया सीता जी का रूप रख कर गई हैं और राघव जी की परीक्षा ले रही हैं। तब शंकर भगवान का हृदय निचोड़ गया, शंकर भगवान का हृदय कचोट गया। शिव जी के नेत्रों से अश्रु का एक बूंद नीचे की ओर गिर गया। सती मां ने, माता सती ने शंकर भगवान के उसी अश्रु को अपने हस्त कमल में लिया। नाथ, ये अश्रु आपका है। सती, आप इस अश्रु की हकदार नहीं हो। सती, आप इस अश्रु की हकदार नहीं हो। सती ने पूछा, इस अश्रु की हकदार मैं नहीं हूं? नहीं नहीं, आप इस अश्रु की हकदार नहीं हो। यह अश्रु तो आप किसी और को दीजिए। सती ने पूछा, क्यों? शंकर भगवान बोले, मेरा यह अश्रु आपको मालूम नहीं है कि ये मेरा आंसू कब निकला है?
आप झूठ बोली हो, असत्य बोली हो, तब निकला है। आपने असत्य कहा है, आपने झूठ कहा है, इसलिए मेरा अश्रु निकला है। सामने वाला व्यक्ति जब झूठ बोलता है, असत्य बोलता है, तो उसके सामने जिससे वो असत्य बोल रहा है, जिससे वो झूठ बोल रहा है, और उसको ये मालूम है कि सत्य नहीं है ये, तो उसके नेत्र से जो अश्रु निकलता है वही सत्य है, वही सत्य। शिव के नेत्र से जो निकला है वो सत्य है। सती मैया से कहा इस अश्रु को आप नहीं रख सकती, क्योंकि आपके पास में नहीं रह सकता, आप झूठ बोल दियो, आप असत्य बोल दियो। व्यक्ति तो आखिरी में बोलता है राम नाम सत्य है, बाकी का समय तो राम राम जपना, पराया माल अपना, मुख में राम बगल में चोरी। सत्य तो आखिरी में निकलता है, जब जीवात्मा चली जावे, जब ये आत्मा, ये जीव केवल शरीर पड़ा हुआ है और आत्मा निकल गई, तब लोगों ने जब उठा कर लेकर गए, तब कहा कि राम नाम सत्य है। इससे पहले सत्यता नजर नहीं आती। जब तक जिंदा रहता है ना, तो परिवार सत्य है, पत्नी सत्य है, कुटुंब सत्य है, मेरा घर परिवार, नाते रिश्ते, ये सब सत्य नजर आएंगे। और जैसे ही प्राण छूट गए, सब असत्य, बस राम नाम सत्य नजर आता, उसके सिवाय कुछ सत्य नहीं दिखता। उसके सिवाय कोई सत्यता नहीं। लो सती, ए सती, ये आपके हस्त कमल में जो अश्रु रखा है ना, ये अश्रु आप पहचान नहीं पा सकती कि अश्रु में सत्यता है। इस अश्रु को आप जान नहीं पाओगे। किसी ने एक लाइन अच्छी गाई है, शायद किसी ने गाया होगी, कोई कलाकार ने, पर अच्छा था। हजारों तरह के ये होते हैं आंसू, अगर दिल में गम हो तो रोते हैं आंसू, और खुशी में भी दामन भिगोते हैं आंसू। अब अश्रु भी 1000 तरह के होते हैं। एक हो सकता है कि प्रसन्नता का भाव आ जाए, तब आपकी आंख में आंसू आ जाए, मेरे बेटे का जॉब लग गया, मेरा बेटा ठीक हो गया, आज मेरा पुत्र ठीक हो गया। आज कोई माताएं थी, कह रही थी मेरा बेटा 5 साल से जो बीमार चल रहा था, बाबा की ऐसी कृपा हो गई, वो ठीक हो गया, वो श्रेष्ठ हो गया। कहीं शंकर की दया हो। प्रसन्नता में भी अश्रु आ जाते हैं। जिससे मिलने के लिए बहुत समय से तरस रहे हो, बहुत समय से जान रहे हो, अगर वही माता पिता कुटुंब कबीला जिससे स्नेहता है वो सम्मुख आ जाए, तो भी आंसू आ जाते हैं। प्रेम है, करुणा है, वात्सल्यता, स्नेह। ये वात्सल्यता है, यही प्रेम है। सती अश्रु का मोल तुम नहीं जान सकोगे। अश्रु वापिस दे दीजिए हमको। सती मैया कहती है मैं अश्रु वापिस नहीं कर सकती आपको, पर यह सत्य का अश्रु है, और सत्य का अश्रु इतनी देर तक कोई धारण नहीं कर सकता। सियोर वाला महाराज भले गला चिल्ला चिल्ला के बोल दे कि आप सत्य बोलो, सत्य बोलो, सत्य बोलो, पर तुम कथा में 3 घंटा सत्य बोल लोगे, बाकी की जगह पर तुम 2-4 घंटा सत्य बोल लोगे, पर फिर जैसे ही मोबाइल हाथ में आया, कानों पे लगाया, फिर झूठ चालू। क्या कर रही हो? बस घर के लिए निकल गई, और मालूम पड़े बैठी तो यही थी।
और असत्य निकलना प्रारंभ हो गया। फिर वो असत्य प्रारंभ हो गया। सत्य को प्रमाण नहीं चाहिए साहब, पर असत्य को प्रमाण चाहिए। जो झूठ बोलने वाला होता है ना, वो बार बार कहता है लाओ प्रमाण दो, लाओ प्रूफ दो, अभी दो, अभी मैं चले जाऊं, अभी मैं बता दूं, अभी मैं ये कर दूं, लाओ प्रूफ दो। असत्य को प्रमाण चाहिए, सत्य को प्रमाण की जरूरत नहीं पड़ती भाई। अभी मैं ये कर देता, सत्य को प्रमाण नहीं चाहिए। सत्य सत्य। सती ब्रह्मदेव ने असत्य बोला, भगवान शंकर ने तुरंत भैरव को प्रकट करा और काल भैरव को प्रकट होकर कहा काट दो ब्रह्मा जी का सिर जिससे वो असत्य बोल रहे हैं, काटो इसका सिर। नख तोड़ा, ब्रह्मदेव का सिर कट गया, क्योंकि झूठ बोल रहे थे। असत्य से ब्रह्मा जी का सिर कट सकता है, तो झूठ बोलने से, असत्य बोलने से हमारा पुण्य कट नहीं सकता। पाप बढ़ेगा और पुण्य कटेगा। पुण्य भी तो समाप्त होता है। हमने पहले कथा में कहा था, आज फिर कहते हैं, आप 24 घंटे सत्य मत बोलो, परंतु कम से कम दिन भर में 1 घंटा तो ऐसा बना लो कि मैं 1 घंटा सत्य बोलूंगी। पर वो 1 घंटा किसी को बताना मत कि मैं इसी घंटे में सत्य बोलूंगी, नहीं तो मालूम पड़े कहीं का आकर बहू पूछ ले, क्यों मम्मी सही बताना, मेरे प्रति क्या सोच रही बैठे बैठे। और सास ने जो सत्य बोल दिया तो हो गया कल्याण। वो बताना भी मत को कौन से घंटे में तुम सत्य बोलने वाली हो। जैसे गीता पढ़ने का विषय है, हृदय में उतारने का विषय है। गीता, श्रीमद् भगवत गीता पढ़ो, हृदय में उतारो, अपने बच्चों को पढ़ाओ। क्यों? क्योंकि आज अगर आपके बच्चे गीता को पढ़ लेंगे तो आपके बच्चों को अदालत में खड़े होकर गीता पर हाथ नहीं रखना पड़ेगा। गीता पढ़ने का विषय है, गीता हृदय में उतारने का विषय है। श्रीमद् भगवत गीता को अपनी चित्तवृत्ति में, अपने मन में अगर हमने उतार लिया तो हमारे घर के बच्चों को कभी अदालत में जाकर खड़े होकर गीता पर हाथ नहीं रखना पड़ेगा। अगर गीता का स्मरण करा है तो, श्रीमद् भगवत गीता का मनन चिंतन करा है तो। थोड़ा सा सत्य अपने जीवन में उतारो, तब जाकर जीवन का आनंद। सती लाओ, ये मेरा अश्रु मुझको दे दीजिए, ये सत्य से जो अश्रु निकला है, ये सत्य का अश्रु आप मुझे प्रदान कर दीजिए। नहीं 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 स्वामी, मैं ये सत्य को अपने पास रखना चाहती हूं। शंकर भगवान ने कहा, सुनो सती, अगर सत्य अगर आपने अपने पास में रख लिया तो आपको सहन बहुत कुछ करना पड़ेगा। मैं सहन करने को तैयार हूं। अगर सत्य मेरे पास में रह रहा है तो मैं सहन भी कर लूंगी। और सती ने क्या सहन करा वो आप देख लो। सती जब पिता के यज्ञ में गई और वहां पहुंची, और पहुंचने के बाद माता सती ने जब जो देखा, देखने के बाद सती ने सत्य कहना प्रारंभ करा और सत्य सुनना प्रारंभ करा, तो सती को भस्म होना पड़ा। माता सती को भी भस्म होना। बड़ा कठिन है महाराज। सत्य को पहचान कर, सती मैया ने बारंबार शिव से कहा, मैं सब सहन कर लूंगी सत्य को, आप मुझे दे दीजिए। शंकर भगवान ने अपना अश्रु, वो सत्य का अश्रु, सत्यता का अश्रु शंकर भगवान ने दे दिया सती माता। और सत्य जब माता सती के हृदय चित्त में समाहित हो गया, सत्य जब माता सती के हृदय चित्त में विराजमान हो गया, तब फिर सती शिव के चरणारविंद का स्मरण कर कर अपने प्राणों को
त्याग दी, भस्म हो गई, बस। और वो सत्य के कारण ही मेरा शंकर, सती मैया हो, पार्वती मैया हो, जगत हो, संसार हो, सत्य के कारण ही मेरा शिव सबके हृदय में विराजमान है कि आज मेरे भोले का उसके दरबार पर जाकर जब जीव करुणा करे, कृपा करे, दया करे, सागर, ये शिव ही कर सकता, कोई दूसरा नहीं कर सकता। सत्य शिव को प्रिय है, सत्य शिव को प्रिय है। और जब शंकर भगवान को सत्य प्रिय है तो उस शिव को अगर कुछ देना है तो ब्रह्मदेव को सत्य ही देना था। ब्रह्मा जी अगर देना चाहते तो सत्य दे देते, पर ब्रह्मदेव ने सत्य नहीं दिया। ब्रह्मा जी सत्य नहीं बोल पाए। और ब्रह्मा जी अगर सत्य प्रदान एक बार कर देते तो फिर असत्य ब्रह्मा जी को बोलना ही नहीं पड़ता। किस लिए बोलते थे? व्रत का सबसे पहला नियम, एकादशी व्रत का सबसे पहला नियम है कि आप जिस दिन व्रत करो उसके एक दिन पहले भक्ति का संचार इस हृदय में कर लो। भक्ति का संचार इस हृदय में कर लीजिए। जिस दिन आप व्रत करो, जैसे एकादशी का व्रत कर रहे हो तो दशमी के दिन शाम का समय जब आवे, रात्रि जब होने लगे, शाम का समय आवे और रात्रि का आप जब भोजन ग्रहण करो तो उस भोजन में कोई ऐसा पदार्थ ग्रहण मत करिए जिस पदार्थ के कारण आपकी एकादशी बिगड़ जाए। कोई बेकार भोजन में ग्रहण नहीं करना, श्रेष्ठ भोजन ग्रहण करिए दशमी के दिन। और एकादशी का दूसरा नियम बहुत ध्यान से सुनिएगा। जिस दिन आपकी एकादशी का व्रत हो उस दिन प्रयास करिएगा कि अपने हाथ से किसी भी वृक्ष की कोई पत्ती टूटे ना। अपने हाथ से किसी भी वृक्ष की, पौधे की, किसी भी वृक्ष की पत्ती अपने हाथ से ना टूटे। बहुत ध्यान दीजिएगा महाराज। एकादशी का ये दूसरा नियम है कि अपने हाथ से किसी पौधे की, किसी वृक्ष की, किसी डाली की कोई पत्ती टूटे ना, कोई पत्ती ना टूटे, इसका प्रयास करिए। कितना सुंदर व्याख्यान कहा है, कितना सुंदर वर्णन है महाराज कि मात्र एकादशी का व्रत कर लेने पर, मात्र एकादशी का व्रत कर लेने पर जो पूर्व में किया गया हमारा पाप कर्म है, हमने किसी जीव की हत्या करी है, हमने किसी को कष्ट प्रदान करा है, हमने किसी को अपशब्द कहा है, हमने किसी को ताने दिए, हमने किसी को आड़ा टेढ़ा कहा है, हमने किसी को गालियां दे दी है, मात्र एकादशी का व्रत ही कर लेने पर ये सारे जो दोष हैं वो समाप्त हो जाते हैं। सारे दोष हमारे समाप्ति पर आ जाते हैं। अब एक विचार करिएगा थोड़ा सा अपने मन में, अपने चित्त में, अपनी वृत्ति में एक बात उतारिएगा। एक अपने मन में एक बात को उतार कर रखिएगा कि आप
अपने पाप को, अपने पाप कर्म को जिस दिन छिन्न करने वाले हो, समाप्त करने वाले हो, अपने पाप को आप जिस दिन समाप्ति पर लेकर जा रहे हो, तो उसके एक दिन पहले आपको प्रसन्नता होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए कि कल मेरा पाप कटने वाला है, कल मेरा पाप समाप्त होने वाला है। जो मैंने पाप कर्म करा है वो समाप्त होगा, जो मैंने पाप कर्म करा है वो कल समाप्त हो जाएगा। तो एक दिन पहले आपके चेहरे पर प्रसन्नता हो कि ना हो?